पिरान कलियर में। और पिरान कलियर इस समय इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यहाँ पर अपने आके एक बयान दिया था कि अगर मैं वक्फ बोर्ड की जमीन ना बचा पाया तो क्या बचाया। तो वही आज ग्राउंड फील्ड में हम लोग हैं। ये जो जमीन आप देख रहे हैं ये चारों तरफ ये 200 बीघा जमीन बताई जा रही है। 200 बीघा वो जमीन है जो एक साजिश के तहत दरगाह की जमीन को यहाँ के सेवादार ने अपने नाम पे करा लिया था। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर वक्फ बोर्ड को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। आज उसी जमीन से खटीमा तक यहाँ से आपको दिखा रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद है मोहम्मद दानिश जो एक एडवोकेट है और यहाँ से पिरान कलियर से सभासद भी हैं जो उस जमीन पर लगातार दरगाह की तरफ से। और जो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछा हूँ, शादाब शम्स जी आए थे यहाँ पे बोल के गए हैं कि मैं अपनी वक्फ बोर्ड की जमीन में ना बचा पाया तो क्या बचा पाया, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए पहली बार 2014 से हम लोग पैरवी कर रहे हैं ज़मीन की। पहली बार ऐसा वक्फ बोर्ड और ऐसा चेयरमैन हमें मिला है कि अल्लाह उनकी लंबी उम्र लगाए। पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि एक सेफ हाथों में वक्फ बोर्ड है और वो ज़मीन को बचाएंगे भी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर मैं ज़मीन को भी ना बचा पाया तो मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये बड़ी हिम्मत का काम है। अपने रखे रखाए पद से कोई ऐसे इस्तीफ़ा नहीं देता, लेकिन उनकी इस बात से लगता है कि उनके दिल में कौम का दर्द है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि यहाँ लोग लेटर लिखने के लिए तैयार है खून से। मैं चेयरमैन साहब को कहना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। साबिर पाक के मानने वाले लाखों लोग आपके पीछे खड़े हैं। सिर्फ नखून अपने खून से लेटर नहीं, अगर आप कहेंगे आपके लिए जान भी दे देंगे इंशाल्लाह। आप इस ज़मीन को बचा लीजिए बस। सुना शादाब शम्स जी, आपसे लोगों की बहुत उम्मीद है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं हो जाते। ऐसी तो और भी ज़मीनें होंगी क्या? जी हाँ सर, बहुत सारी ज़मीनें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ज़मीनें हैं और उनके लिए भी वक्फ बोर्ड लगातार लड़ाई लड़ रहा है जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन हम क्योंकि 2014 से इसकी पैरवी कर रहे हैं तो हमारे लिए केंद्र बिंदु हमेशा यही ज़मीन रही है। और 2014 से पहले, अब से पहले कभी भी 2014 तक हमने कोई भी ऐसा वक्फ बोर्ड कर्मचारी, वक्फ बोर्ड दरगाह मैनेजमेंट या वक्फ बोर्ड अध्यक्ष नहीं देखा जो खुले रूप से ये भी कह सके कि ये ज़मीन हमारी है। कम से कम पहली बार एक शेर आया है जिसने आकर कहा कि ये ज़मीन हमारी है और हम इस ज़मीन को कहीं जाने नहीं देंगे। शादाब शम्स जी को शेर बता रहे हैं कि एक शेर आया है। दानिश जी, पूरी दुनिया में साबिर पाक एक बहुत ऊपर स्थान रखता है और यहाँ पे दूर दूर से जायरीन भी आते हैं। तो ऐसे में लोगों को समस्या भी आती होगी, जब यहाँ पे भीड़ लगती होगी तो प्रबंधन व्यवस्था कैसे करता है यहाँ पे ठहरने की? देखिए अब मैं इसमें भी शादाब शम्स साहब की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे बीच अब ऐसा एक दरगाह मैनेजर भेजा है जो कम से कम दरगाह की मैनेजमेंट का ध्यान रख रहा है। कम संसाधन में कैसे अच्छा किया जा सकता है वैसे कर रहा है। अब से पहले हमारे यहाँ हर महीने लंगर में लाखों रुपये का राशन आता था, लेकिन पहली बार एक ऐसा मैनेजर आया, उन्होंने अब से 3 महीने पहले राशन मंगाया था लंगर के लिए और उसके बाद से आज तक उन्हें राशन मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितना भी दान का राशन आ रहा है उसी से लंगर चल रहा है। इसके अलावा पहली बार एक ऐसा मैनेजर आया जो हिसाब को सार्वजनिक कर रहा है, जो लोगों को बता रहा है कि दरगाह में ये आया ये नहीं आया। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो भी पारदर्शिता बरती जा रही है दरगाह के कामों में, तो इसके लिए भी शादाब शम्स और यहाँ की मैनेजमेंट तारीफ़ के लायक है। पिरान कलियर से हमें एक शख्स और मिले हैं जिनका नाम है अब्दुल सत्तार, जो उस ज़मीन के बारे में हमें बताएंगे। जी, ज़मीन को एक साजिश के तहत यहाँ पे। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, ग्राम मुकरपुर का रहने वाला हूँ। ये ज़मीन 2014 में लोगों को भ्रमित करके इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, जबकि डीएम साहब ने नहीं अब्दुल सत्तार जी, पूरा मामला जो है वो सही तरीके से बताएं कि वो ज़मीन कहाँ पर है, कब उन्होंने अपने नाम पे करी, कब साजिश करी, पूरा बताएं। इसका ऐसा है कि ये मामला तो बहुत पुराना चलता आ रहा था। इसमें 3 पहले चल रही थी, एक सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, हाई कोर्ट में चल रही थी। तो वो हाई कोर्ट वाला जो डिसीजन आया वो उधर की ज़मीन है दूसरी तरफ की, वो तो इनके हक में आदेश आ गया। इन्होंने चकबंदी के दौरान यहाँ से अपने वहाँ से हवाई चक लगवा लिया इस ज़मीन में, मेला क्षेत्र की। अच्छा। जो मेला भूमि है, इस पर चकबंदी अधिकारी का भी आदेश इन्हीं के हक में आ गया और डीएम साहब का भी। लेकिन ये हाई कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर स्टे हुआ है। अभी तक ये कहते थे कि मान लो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीत के आ गए, लेकिन डीएम साहब ने उस पर एक मोहर लगा दी, अपने आप लिख दिया कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इन नंबरों को नहीं जीत का है। ये नंबर अब्दुल सत्तार जी, ये कोर्ट की बात है, वो न्यायालय फैसला करेगा। मैं यहाँ पे जिस सवाल पर पूछना आया हूँ कि वक्फ बोर्ड के जो आपके अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उन्होंने कहा है कि अगर मैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन ना बचाया तो मेरा अध्यक्ष रहना बेकार है। इसका जवाब दें। उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। जी,
आज एक पहली बार ऐसा शख्स आया है जो इस बात का संज्ञान ले रहा है कि अवैध कब्जों को हटवा रहा है और अपनी संपत्ति को बचा रहा है और दरगाह के निजाम को सही कर रहा है। उसके लिए हम तन मन धन से सब कुछ साथ है। अब ये जमीन का जो विवाद चल रहा है, इस पे आप सादा समझने क्या कर, और आप इस पे कहना क्या चाहते हैं? जमीन पे उन्होंने साफ 2 लफ्ज में 2 टुक कह दिया कि या तो जमीन के मुकदमे वापस ले लो और या फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी आपके खिलाफ। और वहीं आमना सामने बिठा के कहा है जो दरगाह पे जमीन पे अपना हक जताते हैं उन्हें। ये थे अब्दुल सत्तार जो बता रहे थे। और सब जगह वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है शादाब शम्स, एक उन्हें शेर कह रहा है और दूसरे अब्दुल सत्तार ये कह रहे कि उनसे बढ़िया वक्फ बोर्ड में कोई अभी तक आज तक कोई अध्यक्ष आया ही नहीं। तो शादाब शम्स से भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हजारों लोगों की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि ये स्थान वो स्थान है जहाँ देश दुनिया से लोग आते हैं। देखते रहिए खड़ी बात।